हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक फ्रैक्शंस के बारे में है। आसान अल्फाज में फ्रैक्शन किसी मुकम्मल चीज़ के एक हिस्से को बोलते हैं। फ्रैक्शंस टू टाइप्स की होती हैं, एक नॉर्मल फ्रैक्शन जिसको हम सिर्फ फ्रैक्शन बोलते हैं और दूसरी है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में फ़र्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो नॉर्मल फ्रैक्शन होती है जिसे हम सिर्फ फ्रैक्शन बोलते हैं, उसमें जो टॉप उसका पार्ट है जिसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं वो छोटा होता है टोटल पार्ट से। टोटल पार्ट्स मींस जो नीचे वाला पार्ट है, क्योंकि नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर टोटल पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो टॉप बिट है जिसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं वो बिगर होता है डिनोमिनेटर से। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और ये फ्रैक्शन। आज की वीडियो में फ्रैक्शंस को हम डिस्कस करेंगे, इम्प्रॉपर को नहीं। फ्रैक्शंस की आज हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखेंगे। लेट्स से हमारे पास फिगर है 1/6 ऐड 2/3। इसका मतलब है टोटल पार्ट 6 हैं और ये 1 पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें टोटल पार्ट 3 हैं और ये 2 पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको आप ऐड किस तरह करेंगे? सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। अब 3 के टाइम टेबल में 6 आता है, 6 के टाइम टेबल में 3 नहीं आता। तो हम क्या करेंगे कि ये वाला जो पार्ट है इसको हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की स्टेटमेंट आ जाएगी। 2 × 2 4, 2 × 3 6। ठीक है जी। अभी जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल हो गए हैं, इनको आप एज इट इज़ ऐड कर सकते हैं। 6 ये 6 ही आ जाएगा। ऊपर वाले जो दोनों पार्ट हैं आप इनको ऐड कर दें तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा ऐड करने के बाद। अब हम एग्जांपल लेते हैं सब्ट्रैक्शन की। उसमें क्या करेंगे, सेम फार्मूला हम यही एग्जांपल ले लेते हैं। 1/6 माइनस 2/3। डिनोमिनेटर्स आपने सेम करने हैं तो आपने इस सारे को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दें। आपके पास आ जाएगा 1/6 माइनस 4/6। सेम चीज़, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे करने की ज़रूरत नहीं, वो 6 ही आ जाएगा। ऊपर वाले दोनों को माइनस कर दें, 1 - 4, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6 और -3। ठीक है जी। अब ये फर्दर डिवाइड हो सकते हैं बिकॉज 6 इज़ डिविजिबल बाय 3। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा अल्टीमेटली इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के बाद -1/2। ठीक है जी, ये आपका आंसर आ जाएगा। माइनस आपने ज़रूर लगाना क्योंकि जो साइंस हैं इनकी सिग्निफिकेंस है। पॉजिटिव में लगाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जब माइनस आएगा तो आपने इसको ज़रूर लगाना है, ये आपने भूलना नहीं है। अगर आप भूल जाएंगे सारा प्रोसीजर आपका ठीक होगा, इसकी वजह से आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि -1/2 और 1/2 काफ़ी फ़र्क है इनमें। अगर आप इनका डिफरेंस फाइंड करें, ठीक है, ये -1/2 इसका मतलब है -1/2 <0 और ये है 1/2 हाफ मोर देन 0। तो इन दोनों का फ़र्क 1 कंप्लीट नंबर के इक्वल में है। तो ये आपने माइनस ज़रूर लगाना है हर एक के साथ, अगर वो माइनस में नंबर आ रहा है तो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको सीखने को भी काफ़ी कुछ मिला होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन, उसकी एडिशन और उसकी सब्ट्रैक्शन में कल हम देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, इसको ऐड और इसको डिलीट किस तरह किया जा सकता है। तो टिल देन अपना ख्याल रखिए, बाय।